साथियों नमस्कार। आरबीआई बहुत ही अट्रैक्टिव और या हम ये बोलें कि प्रभावशाली कदम उठाते जा रही है और बहुत अच्छी अच्छी नई अपडेट लेके आती जा रही है। जो प्रॉब्लम रियल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं उनका समाधान आरबीआई लेके आता जा रहा है। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मोबाइल जैसी ही सर्विस हमको मिलेगी हमारे बैंक के खाते में। तो पहले हम बात कर लेते कि मोबाइल में हमको ऐसी कौन सी सर्विस मिलती है जो अब हमको बैंक के खाते में मिलना चाह रही है और क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण आरबीआई इतना बड़ा कदम उठा रहा है और इसके ड्राफ्ट पे तैयारी कर रहा है। अभी आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई एक प्लानिंग बना रहा है, एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसमें कि वो चाह रहा है कि जैसे आपको मोबाइल नंबर में कंपनी बदलने की फैसिलिटी मिलती है, पोर्ट करने की फैसिलिटी मिलती है, वैसे आप अपने बैंक खाते में भी कर सकें। और क्यों करना पड़ेगा ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मंथन विद मोदी। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि हम मोबाइल 5 साल 6 साल या लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन जिस ऑपरेटर का मैं चला रहा हूँ मान लीजिए मैं उसकी सर्विस से संतुष्ट नहीं हूँ, या तो उसके प्लान महंगे हैं या जहाँ पर हम हमारा घर या हमारा ऑफिस है वहाँ पर उनका नेटवर्क सही नहीं है, तो हम अपनी कंपनी को बदल लेते हैं। लेकिन बैंक खाते में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बैंक की सर्विस से संतुष्ट नहीं है या बैंक आपसे एटीएम का चार्ज ज्यादा ले रहा है, चेकबुक का चार्ज ज्यादा ले रहा है, या फिर सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम ये आती थी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में आप काम करते थे और उस कंपनी की जो सैलरी है वो आपके बैंक खाते में आती है। अब उस बैंक खाते से आपने मान लीजिए मोबाइल के लिए लोन ले लिया, या होम लोन आपका चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, एसआईपी अगर आप करते हैं, और जितने भी प्रकार के आपके यूपीआई है वो उस बैंक खाते से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कभी आप जब कंपनी स्विच करते हो, तो जब आप कंपनी स्विच करते हैं तो उनका किसी और बैंक के साथ टाई अप होता है और वो वहां पर आपका नया सैलरी अकाउंट खुलवा देते हैं। अब ऐसे में आपको दिक्कत ये होती है कि सैलरी आपके नए खाते में आती है, लेकिन आपका जो अभी भी होम लोन का पैसा, मोबाइल अगर आपने फाइनेंस कराया तो उसका पैसा, या एसआईपी वगैरह जो है वो सारा का सारा आपका पहले वाले बैंक अकाउंट से ही डेबिट होती है। अब आप ऐसे में क्या करते हो, जब आपकी सैलरी नए बैंक अकाउंट में आती है तो वहां से वो पैसा वहां पर ट्रांसफर करते हैं पुराने वाले खाते में। इसमें भी कई बार होता है कि अगर मान लीजिए धोखे से आप भूल गए कि किस तारीख को आपकी एसआईपी होनी थी या फिर आपका लोन की किस्त जानी थी, और अगर आप उसमें नहीं रख पाए मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस, तो वो बाउंसिंग भी हो जाता रहा। दूसरा, आपको दो दो बैंक अकाउंट मैनेज करने पड़ते थे, दोनों के आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, दोनों के आपको एटीएम के चार्जेस वगैरह लग जाते थे। तो अब आरबीआई ये चाह रहा है कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है जिससे कि सारी ये फैसिलिटी आपकी लिंक है, तो अब आपको केवल बैंक बदलने की जरूरत पड़ेगी। आपका जो भी ईएमआई, जो भी एसआईपी या दूसरे प्रकार के डेबिट हो रहे होंगे वो उसी खाते से होते रहेंगे। तो आपको करना बस ये पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आपका खाता उदाहरण के लिए एसबीआई में था, एसबीआई से आपका एसआईपी, होम लोन जो भी ऑटो डेबिट हो रहा था, वहीं पे सैलरी आ रही थी, बाद में आप जिस भी कंपनी में गए वहां पर उन्होंने बोला कि नहीं सर हमारा तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टाई अप है, आपको कोटक में नया खाता खुलवाना पड़ेगा। तो अब आपको नया खाता नहीं खुलवाना पड़ेगा, वही एसबीआई के अकाउंट को आप कोटक में शिफ्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर आपका वही रहेगा। दूसरा, हिस्ट्री आपकी वही चलती आएगी। जब कई बार अपन लोग किसी लोन के लिए जाते हैं तो वो आपसे 6 महीने का स्टेटमेंट मांगते हैं, कई बार 1 साल का मांगते हैं। तो आपका चूंकि पुराना खाता रहेगा, पुरानी हिस्ट्री आपके पास रहेगी, तो सारी डिटेल आप वहां पर दे पाओगे, आपको नया लोन वगैरह मिलने में भी आसानी होगी। आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट को नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस अलग अलग मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, और आपके चार्जेस भी अलग अलग नहीं लगेंगे। तो ये जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम हजारों लाखों लोगों की है जब वो अपनी कंपनी बदलते हैं, या कई बार ये भी होता है कि कंपनी वही रहती है लेकिन उनका बैंक से टाई अप बदल जाता है, वो किसी दूसरे बैंक में सैलरी आपका लाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमको एक और बेनिफिट ये भी होगा कि कहीं ना कहीं जब हमको लगता है कि बैंक हमको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है, हमको चार्जेस ज्यादा ले रहा है, तो बैंकों के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपनी सर्विसेज में, अपने चार्जेस में सुधार लाएं, ताकि उनका जो कस्टमर है वो किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट ना हो पाए। तो आशा करते हैं कि बहुत जल्द, अभी जब इसका ड्राफ्ट आने वाला है, ड्राफ्ट के बाद इसमें कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे केवल अकेला अकाउंट की बात नहीं है, बैंक की ब्रांच बदलती है, आईएफएससी कोड बदलता है, तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया आएगी। लेकिन तकनीक इतनी आधुनिक हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तकनीकी रूप में बहुत ज्यादा आरबीआई को और
एनपीसीआई को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, लेकिन फैसिलिटी ये बहुत अच्छी है। दूसरा, बहुत सारा बैंक खाते ऐसे होते हैं जो हम लोग खुलवा लेते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाते इन्हीं सब कारणों से। तो उसमें जो पैसा है वो भी आरबीआई के पास रखा रहता है और आरबीआई कस्टमर को दे नहीं पा रही है, क्योंकि हम लोग उसको कई बार क्लेम ही नहीं कर पाते, खुलवा के भूल जाते हैं। तो ये सारी सब समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। आशा करते हैं ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।